हेलो एवरीवन, आई एम सुहेल। यूनिक क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो पहला एक्सरसाइज 10 उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग इंट्रोडक्शन जान चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब आता है कि कुछ स्पेशल एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फिक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या था? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये 6 जो रेशियो था ये कुछ एंगल के लिए फिक्स होता है। वो एंगल कौन कौन सा होता है? वो एंगल होता है आपको 0 डिग्री और 30 डिग्री और होता है 45, 60 और 90। मतलब इस चैप्टर में ये एंगल का टी रेशियो आपको पढ़ना है। ठीक है, टी रेशियो क्या है? तो 6 रेशियो को टी रेशियो बोलते हैं, जिसमें पहला था साइन, दूसरा था कॉस, तीसरा था टैन, फिर चौथा था कॉसेक, पांचवा था सेक और छठा जो था वो था कॉट। अब उसी 6 रेशियो का यहाँ पे इस पार्टिकुलर एंगल में क्या रिलेशन आता है उसको हमको देखना है। ठीक है, पहले हम क्या कैसे आपको देखिए बहुत सारा ट्रिक बताया जाता है याद करने के लिए। पहले देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले साइन। ठीक है, जैसे बता रहे ध्यान से। उसके बाद से कॉस, उसके बाद से हम यहाँ लिखते हैं टैन और यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉस कॉट। उसके बाद से लिखते हैं कॉसेक और उसके बाद से यहाँ लिखते हैं सेक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2-3 फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला ये कि टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है? टैन थीटा याद रखिएगा आप लोग। टैन जो होता है वो साइन बाई कॉस, साइन और कॉस का रेशियो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टैन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आपको ये याद रखना है कि साइन और कॉस का जो रेशियो होता है इसी रेशियो को टैन बोला जाता है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि आपको हम बताए थे कि जो मेरा साइन होता है वो साइन किसका इनवर्स होता है? साइन जो होता है p बाई एच था, तो कॉसेक क्या था? h बाई पी। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को याद रखना है। तो साइन है तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक और कॉस है तो कॉस का होता है 1 बाई सेक। और वैसे ही अगर टैन होता है तो टैन का क्या होता है? 1 बाई कॉट होता है। ठीक है, ये सब छोटा जो रिलेशन है इसको आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले है 0 डिग्री, उसके बाद कौन सा एंगल है? तो 30 डिग्री, उसके बाद से कौन सा एंगल है? 45 डिग्री, उसके बाद कौन सा है? 60 और उसके बाद लास्ट है 90। देखिए बहुत सारा ट्रिक आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, में ये फिंगर रूल भी होता है, बहुत सारा रूल होता है, पर वो सब है कि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ज़्यादा दिन तक उसको याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा बस थोड़ा सा अगर इसको समझ लीजिएगा तो एग्जाम में भी बैठे हैं तो अगर 2 मिनट में आप ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी, 1 मिनट में ड्रॉ हो जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं तो। देखिए है क्या, आपको मैं सीधा कोई ट्रिक मतलब नहीं बताऊंगा, फिंगर ट्रिक या कुछ भी ट्रिक नहीं बताऊंगा। आपको बस क्या करना है ना, साइन वाला टर्म याद कर लीजिए कैसे भी करके। साइन का टर्म याद कर लीजिएगा, साइन के हेल्प से आप लोग सारा रेशियो खुद से लिख सकते हैं। कैसे? वो देखिए आप। तो साइन 0 बराबर 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। इतना तो आप काम खुद से करिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कोई भी ट्रिक पे मत जाइएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी आप रेशियो का ये जो फॉर्मूला होता है आप नहीं भूल पाइएगा। साइन का ये अगर ये आपको याद हो गया, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए इससे हम सारा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब कॉस लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ से लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब जो इसका लास्ट था ये उसका कॉस में पहला हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। कॉस 45 बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इजी वे में देखिए आपका निकल गया। जो साइन का फॉर्मूला था उसको लास्ट से लिखना शुरू कर दीजिए, आपको कॉस हो गया। ठीक है, टेन के लिए एक फॉर्मूला बताए थे। टेन के लिए क्या किया जाता है कि साइन और कॉस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, साइन ऊपर कॉस नीचे, डिवाइड कर दीजिए आपको टेन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमको टेन निकालना है तो टेन का फॉर्मूला हम जानते हैं S/C। S/C मतलब क्या? साइन बाई
कॉस। तो देखिए तो जरा यहाँ पे ऊपर 0 है और नीचे 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या आ गया 0। tan 30 के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला वही होगा आपको साइन बाई कॉस। तो साइन क्या है ऊपर 1/2 और कॉस क्या है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1/√3। ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं 45 का, तो 45 tan 45, तो वो भी फॉर्मूला क्या लगेगा साइन बाई कॉस। तो साइन मेरा क्या है, साइन है मेरा 1/√2 और कॉस है मेरा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 1। ठीक है। वैसे अगर हम बात करेंगे tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का फॉर्मूला साइन बाई कॉस। तो साइन क्या है मेरा, साइन है मेरा √3/2 और कॉस मेरा क्या है 1/2, 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बचा √3 बच गया। अब बात करेंगे tan 90, तो tan 90 में भी सेम वही फॉर्मूला याद कर लीजिए साइन बाई कॉस। तो साइन ऊपर है 1 और नीचे है 0। आपको मालूम होगा कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। यहाँ से साइन दिया हुआ था, आपको साइन याद कर लीजिएगा। कॉस के लिए आप लोग क्या करिएगा, लास्ट से स्टार्ट कीजिएगा, सबसे पहले 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। tan के लिए क्या करिएगा, इस साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 0/1 0, और यहाँ 1/2 √3/2 डिवाइड करिए, 2 से 2 कट गया 1/√3, यहाँ पे √2 से √2 कट गया सिर्फ 1, यहाँ 2 से 2 कट गया तो √3, 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है। ये 3 अगर होगे आपसे सब हम निकाल लेंगे। कॉट जो होता है, कॉट के लिए क्या करिए आप लोग लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए, आखिरी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। या अगर ये आपको नहीं क्लियर है तो उसके लिए भी और तरीका होता है कि हम जानते हैं, अब यहाँ पे हम पढ़े थे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है। इन्वर्स कर देते थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 है। ठीक है। तो कॉट जो होता है वह tan का इन्वर्स होता है। हमको मालूम था कि tan होता है p/b, तो कॉट क्या होता है b/p। तो देखिए अभी आप यहाँ पे इन्वर्स करते जाइए, tan का इन्वर्स कॉट होता है, तो यहाँ 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 0/1 इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है हम बताएं 1/0 इनफाइनाइट होता है। वैसे देखिए 1/√3 है, 1/√3 को इन्वर्स करिए तो क्या हो जाएगा √3/1, और 1 का कीजिएगा तो क्या होगा 1 का 1/1, √3 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो देखिए जैसे √3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा ऊपर 1 चला जाएगा और यहाँ पे √3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब इसको पलटिएगा तो क्या होगा 1/∞। पलट क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है tan होता है p/b, और पलटते क्या थे उसमें b/p होता था ना कॉट का, वही काम यहाँ कर रहे हैं। तो 1/∞ क्या होता है, ये अभी आप लोग आगे भी चल के अच्छे से पढ़िएगा 11वीं क्लास में कि 1/∞ क्या होता है 0 होता है। इसको पढ़ना है आपको आगे। ठीक है। 0। ठीक है। tan का इन्वर्स था। अब यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, कॉसेक जो है वो मेरा साइन का इन्वर्स होता है। कैसे, तो साइन होता है p/h और उसका इन्वर्स कॉसेक था तो h/p, मतलब कि अगर हम सिर्फ उसको इन्वर्स कर देंगे तो हमको कॉसेक मिल जाएगा। तो ठीक है। यहाँ पे 0 है, अगर 0 का इन्वर्स करें तो 0/1, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। यहाँ 1/2 है, 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/1, 1/√2 का इन्वर्स क्या होगा, पलट देंगे तो √2/1, √3/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। वैसे ही 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको पलटेंगे तो 1/1 = 1। ठीक है। अब अगर हम सेक का बात करते हैं तो सेक किसका इन्वर्स होता है, सेक जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है। ये क्लियर कट मालूम है कि सेक जो होता है वो कॉस का इन्वर्स, कॉस होता है b/h, और b/h को जब हम पलटते हैं तो होता है h/b, और h/b मेरा क्या होता है वो सेक होता है। तो अब यहाँ देखिए 1 है, तो जब 1 को पलटेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। √3/2 है, √3/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 है, जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। वैसे ही उसके बाद यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1, और 1/2 को जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1, और 0 है तो 0 को क्या होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और जब इसको पलटेंगे तो 1/0, और 1/0 मेरा क्या होता है वो इनफाइनाइट होता है। बहुत सारा ट्रिक होता है इसको निकालने का। तो देखिए और सब जो प्रोसेस होता है ना आप उसको देख भी सकते हैं, मतलब कंटिन्यूस याद नहीं रहता है। और ये ऐसा एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको दे दें
तो आपको सारा क्वेश्चन आसान लगेगा, पर फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको दे दे, अगर आपको नहीं आता है फॉर्मूला तो बहुत प्रॉब्लम है। मैक्सिमम बच्चे तो पूरे 10 का पीरियड निकाल देते हैं, सिर्फ पलट पलट के फॉर्मूला देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर आगे चल के जब एग्जाम आता है तो ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। ये टेबल बहुत मस्ट है, ठीक है। एक बार हम आपको और रिवाइज करेंगे इसका, ठीक है, एक बार और। कैसे, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। देखिए क्या था, हम इसमें अब लिख देते हैं साइन, कॉस और टेन, ठीक है। ये फिर से हम इसको रिवाइज करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और साइन यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो साइन 0 बराबर, हम बोले थे साइन बस याद कर लीजिएगा, आप इतना काम करिए, साइन याद करिएगा। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। कॉस के लिए क्या बताए थे, कॉस के लिए क्या करिएगा, नीचे से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पहले 1, उसके बाद से क्या हो जाएगा √3/2, उसके बाद से क्या हो जाएगा 1/√2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद 0, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। साइन को पलट के लिख दीजिए, साइन को नीचे से शुरू करिए, लिखना कॉस हो जाएगा। टेन के लिए क्या बताए थे कि टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब साइन को ऊपर रखिए, कॉस को नीचे रखिए, जो कटेगा उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0/1, 0/1 क्या होगा, 0/1 इज इक्वल टू 0। कॉस इसके लिए देखिए, ये 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे पहले ऊपर है 1/2 और यहाँ पे है √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आया मेरा 1/√3। 45 का देखिए, तो 45 1/√2, साइन को ऊपर रखना है, कॉस को नीचे रखना है, तो 1/√2, √2 से √2 कट गया, क्या आया मेरा 1। 60 का देखिए, साइन 60 tan 60 का वैल्यू, तो साइन 60 बाई कॉस 60, तो साइन 60 यहाँ पे √3/2 है और कॉस 60 जो है 1/2 है, 2 से 2 कट गया, सिर्फ क्या बचा √3। लास्ट देखिए 1/0, साइन बाई कॉस होता है ना tan, तो 1/0 और 1/0 आपको पढ़ना है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये तीन चीज आप पहले रिमेम्बर याद कर लीजिएगा। साइन को एक बार अपने से आप लोग याद करिए, कॉस के लिए नीचे से शुरू करिएगा, tan के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद से हम बताए थे कि साइन को जब इन्वर्स करेंगे, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए। साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, एकदम याद होना चाहिए। कॉस का इन्वर्स क्या होता है, तो कॉस का इन्वर्स हम जानते हैं सेक होता है। यार मैं एक पास इन्वर्स वाले को लिख दिए, इसका इन्वर्स ये होता है, इसका और इसका इन्वर्स होता है। कॉस का इन्वर्स सेक होता है और सेक का इन्वर्स कॉस होता है। वैसे tan का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, मतलब tan का इन्वर्स कॉट और कॉट का इन्वर्स tan, ठीक है। तो इन्वर्स में क्या होगा, पलट देंगे ना, 0/1 तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, 1/√2 को पलटेंगे तो हो जाएगा √2/1, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 और 1 को जब पलटेंगे तो 1 ही होगा। वैसे कॉस को जब पलटते इन्वर्स करते तो हमको सेक मिलता है, तो 1 का यहाँ 1 ही होगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1/√2 का हो जाएगा √2/1 और 1/2 का हो जाएगा 2/1 और 0 है तो 0 के नीचे 1 और 1/0 को जब पलटेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट। वैसे ही tan का इन्वर्स होता है कॉट, बस इसको पलट देंगे तो हमको कॉट मिल जाएगा। 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/√3 को पलटेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा बाई 1, 1 को पलटेंगे तो 1, यहाँ √3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो जब इसको पलटेंगे तो 1/√3 और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के नीचे लगा देंगे 1 और 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है। यही था, ठीक है, आपको टेबल, ठीक है, यही आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेबल था। इसी पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप बनाना चाहें वो क्वेश्चन आपको इस पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी देखते हैं बना के। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व, ये आपको दिया हुआ है, क्या सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। कब तक आप लोग टेबल देख के याद करेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पहला क्वेश्चन आपको देखिए। और आपको अगर टेबल नहीं आता है तो आप कुछ नहीं, इसको छोड़ के ही आइएगा। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ टेबल पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तभी एक्सरसाइज पाइएगा। देखिए साइन 60 है ना, तो साइन 60 का वैल्यू
बिल्कुल नहीं याद होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा √3/2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू का साइन cos 30। तो देखिए cos पे आइएगा, cos 30 बराबर क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा √3/2 प्लस यहाँ क्या है cos 60। तो देखिए यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, बस देख देख के बनाना रहता है उनको, इसलिए याद करिएगा, नहीं तो एग्जाम में सारा का सारा नंबर खत्म हो जाएगा इस एक्सरसाइज से। इंटू साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, जब ये वैल्यू लिख लिए, अब आपको मालूम है यहाँ √3 को √3 से इंटू करेंगे तो दोनों रूट में है, सेम है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा 3। और 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। यहाँ 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे ऊपर बचेगा 3, 4 से 4 यहाँ कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। 3 + 1 क्या होगा, 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया हमको, 1 आ गया। ठीक है, रूट का कुछ प्रॉपर्टी है वो अभी आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे हम बता दें। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, अगर रूट है यहाँ पे जैसे √3 इंटू √3, दोनों रूट में सेम नंबर रहता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है। वो कैसे हटता है वो बता चुका हूँ मैं। जब दोनों रूट के अंदर दोनों सेम रहे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ नंबर आएगा बाहर। या अगर रूट के अंदर दो अलग अलग नंबर आपको मिले, दोनों रूट में रहे, दोनों अलग अलग नंबर रहे, तो इस केस में रूट नहीं हटता है, रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है जो नंबर दिया रहता है। तो √3 2 जा 6। ठीक है, या तो अगर ऐसे नहीं देके आपको एक नंबर रूट में नहीं दिया है और एक नंबर रूट में दिया है, तब क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, जो बिना रूट वाला नंबर है वो उसे मल्टीप्लाई में जो रूट है उसके सिर्फ आगे आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 होगा, सिर्फ इसके आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अगर जैसे मान लिया 1 है और यहाँ पे √2 है, तो 1 को √2 से करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 1/√2। तो 1 तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ √2। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये अब क्या करते हैं, ये जो टेबल है इसका 0 डिग्री का वैल्यू ये सब कैसे आया, 30 का वैल्यू कैसे आया, 45 का वैल्यू कैसे आया, 60 का वैल्यू कैसे आया और 90 का वैल्यू कैसे, ये आपको बताते हैं। क्योंकि ये एग्जाम में सीबीएसई पूछता है कि ज्योमेट्रिक प्रोसेस आपको बताना है, प्रूफ करना है कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 प्रूफ कीजिए, साइन 60 √3/2 प्रूफ कीजिए। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, तो उसको हम लोग बनाएंगे, लोग देखते हैं कितना हो पाता है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। और मेरा जो 30 और 60 का जितना भी वैल्यू था, साइन cos tan cot sec cos sec का कैसे आया था वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो, और सारा एंगल भी क्या हो, 60 डिग्री का इक्वल एंगल हो। ठीक है, यहाँ पे ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। ठीक है, क्या है, एबीसी मेरा क्या है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि मेरा ऑल साइड जो होगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऑल साइड इक्वल होगा। और ऑल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सब एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सबका वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। मतलब कि मेरा ए बी भी हो 2x और बी सी को भी मान लेते हैं 2x और ए सी को भी मान लेते हैं 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ए एन किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, बी सी पे। तो यहाँ 2 ट्रायंगल बन गया। अगर देख रहे हैं इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए एन बी और एक ट्रायंगल हो गया ए एन सी। 2 ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एन बी एंड ट्रायंगल ए एन सी। ठीक है, इसमें कॉन्ग्रुएंस करते हैं इसको। ठीक है, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस मालूम है, सेम शेप सेम साइज आप पढ़े होंगे।
अब देखिए कॉन्ग्रुएंस करते हैं इसको कैसे। तो कॉन्ग्रुएंस साइड एंगल साइड एंगल 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 आप लोग पढ़ के आए हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या मिलता है, दो ए एन बी और ए एन सी में हमको क्या क्या मिल रहा है। एक हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें ए बी और यहाँ ए सी दोनों इक्वल है 2x, तो पहले हमको यहाँ मिल गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, दोनों 2x है, फर्स्ट मिल गया हमको। अब यहाँ पहला मिल गया, दूसरा क्या मिल रहा है हमको ये मालूम है, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल का सारा एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्या कितना दिया है, दोनों इक्वल है 60 डिग्री। दूसरा भी मिल गया हमको। थर्ड हम जान रहे हैं ए सी ए एन इज इक्वल टू एन, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए एन। ये मेरा थर्ड हमको मिल गया, ठीक है, थर्ड जो था हमको वो मिल गया। तो हमारा जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए एन बी कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ए एन सी के, किस प्रॉपर्टी से, बाई, ये आपको साइड बता रहा है, ये एंगल ये साइड, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया। और आपको मालूम है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो सीपीसीटी से एंगल और साइड इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बाई सीपीसीटी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। एंगल बी ए एन इज इक्वल टू एंगल सी ए एन, ठीक है, ये दोनों मेरा सीपीसीटी से इक्वल हो गया। चलिए ठीक है, दोनों मेरा इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, दोनों इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो हमको मालूम था ये पूरा जो एंगल था वो पूरा 60 था, तो 60 का इक्वल एंगल क्या होगा, 30 क्लियर है। तो मतलब ये क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एंगल बी ए सी जो मेरा था वो पूरा क्या था, 60 डिग्री था। तो दोनों और यहाँ पे बी ए सी पूरा 60 था, तो बी ए एन और सी ए एन दोनों इक्वल है। एंगल बी ए एन और एंगल सी ए एन दोनों इक्वल है। तो 60 का इक्वल एंगल क्या होता है, 60 का इक्वल एंगल जो होता है वो 30 होता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये भी 30 होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ट्रायंगल कर लेंगे। दोनों में क्या करेंगे, अलग अलग ट्रायंगल बना लेते हैं, इससे हमको साइन और कॉस दोनों मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से फिगर हम अब अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एन ए हो गया, ये एन हो गया और ये बी हो गया। सबसे पहले हम ये 60 वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 60 लगा देते हैं, ये 60 और यहाँ पे ए बी मेरा क्या है 2x। और देखिए ये मेरा क्या है, बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर क्या करता है कि इक्वल पार्ट बाइसेक्ट कर देता है। ये बी सी मेरा 2x था, तो ये ए सी जो इसको बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 10 है, अगर इस पर कोई बाइसेक्टर गिरेगा तो इसको इक्वल बांट देगा, मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे मानिए ये पूरा 2x है, तो इस पे अगर कोई बाइसेक्टर आया तो इसको इक्वल क्या बांटेगा, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, तभी तो मिला के 2x होगा। तो ये पूरा 2x है और ये लाइन जो इसको बाइसेक्ट किया तो ये भी x और ये वाला पार्ट भी x, मतलब bn इज इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस के हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है मेरा, यहाँ पे ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा है, इसके सामने ए एन परपेंडिकुलर है, तो ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 2x का होल स्क्वायर, और ए एन तो मेरे पास नहीं है, और बी एन का वैल्यू दिया है x का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हट जाएगा तो माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का होल स्क्वायर। तो ए एन स्क्वायर क्या हो गया मेरा, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। तो ए एन इज इक्वल टू 3 तो रूट में रहेगा और एक्स स्क्वायर पेयर मिल गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मतलब ए एन हमको मिल गया अंडर रूट 3x। देखिए हम सब सारा मिल गया। अब हमको क्या करेंगे, इसके हेल्प से सारा 60 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, वो चाहे साइन हो या चाहे वो cos 60 हो, चाहे वो tan 60 हो या cosec 60 हो या तो sec 60 हो या cot 60 हो। हम सारा 60 का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला का बस लगा के। यहाँ साइन 60, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो यहाँ थीटा 60, तो p मेरा क्या है, p मेरा है ए एन और h क्या है मेरा ए बी। वैसे cos 60, cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच। तो यहाँ 60 के लिए बेस क्या है मेरा बी एन और h मेरा क्या है मेरा ए बी। वैसे tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो tan 60 के लिए मेरा p क्या है ए एन और b क्या है मेरा बी एन। ठीक है। वैसे ही कॉसेक, कॉसेक इसका इन्वर्स होता है साइन का, तो p बाई एच है तो ये हो जाएगा h बाई p। तो मेरा ये h है मेरा ए बी और p मेरा क्या है ए एन। ठीक है। वैसे ही सेक सेक जो होता है वो कॉस का होता है, तो ये हो जाएगा h बाई बी। तो और h मेरा क्या है, h का वैल्यू जो है वो मेरा है ए बी और बेस मेरा क्या है बी एन। वैसे कॉट जो होता है वो क्या होता है b बाई p। तो कॉट मेरा बी बेस क्या है मेरा बी एन और p मेरा क्या है ए एन। ठीक है। जरा वैल्यू जो दिया बैठाते हैं हम। तो ए एन का वैल्यू क्या आया मेरा, ए एन का वैल्यू आया अंडर रूट 3x बाई ए बी का वैल्यू क्या है 2x, x x कैंसिल, साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2 प्रूफ। cos 60 बी एन बाई ए बी, तो बी एन मेरा है x और ए बी है मेरा 2x, x x कट गया 1 बाई 2 cos 60 1 बाई 2 प्रूफ। tan 60 ए एन का वैल्यू है रूट 3x और बी एन का वैल्यू है x x कैंसिल, tan 60 का वैल्यू रूट 3 प्रूफ। cosec 60, तो cosec 60 ए बी का वैल्यू है मेरा 2x और ए एन का वैल्यू है रूट 3x, x कैंसिल 2 बाई रूट 3, cosec 60 का वैल्यू 2 बाई रूट 3 प्रूफ। sec 60 ए बी, तो ए बी का वैल्यू मेरा है 2x और बी एन का वैल्यू है x कैंसिल 2, sec 60 इज इक्वल टू 2 प्रूफ। उसके बाद है cot 60, तो cot 60 बी एन मेरा है x और ए एन मेरा है रूट 3x, x कैंसिल 1, तो cot 60 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। ये भी प्रूफ हो गया, मतलब कि 60 से रिलेटेड सारा का सारा चीज हम लोग प्रूफ कर दी। ठीक है। और हम लोग जानते थे यहाँ पे एंगल भी 30 था, यहाँ पे एंगल 30 था। इस पार्ट को हम निकाले हैं ए एन बी को, तो यहाँ पे एन मेरा, यहाँ पे जो बी ए एन था वो 30 यहाँ पे प्रूफ भी किए थे, बी एन का वैल्यू 30। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 लगा दिए। ठीक है। ऑलरेडी सब निकला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा रेशियो जो है वो अगेन निकालेंगे 4 किसके लिए 30 डिग्री के लिए। तो फिर से सब लिख देते हैं हम लोग। साइन 30 क्या होता है p बाई एच, और वैसे ही साइन के बाद cos 30 मेरा क्या होता है b बाई एच। उसके बाद tan 30 क्या होता है p बाई बी। ठीक है। उसके बाद से cosec 30 क्या होता है h बाई p। cos के बाद sec 30 क्या होता है मेरा h बाई b। tan के बाद cot 30 मेरा क्या होता है b बाई p। ठीक है। अब देखिए sin 30 p बाई h, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 60 के लिए उसके सामने वाला था, 30 के लिए उसके सामने वाला, मतलब x मेरा परपेंडिकुलर है और h मेरा क्या है 2x, x कैंसिल, ऊपर बचा 1, साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्रूफ हो गया। cos 30 b बाई एच, तो 30 यहाँ है, सामने वाला p, ये मेरा b, तो b मेरा क्या है
अंडर रूट 3x बाई हाइपोटेनियस क्या है मेरा ए बी मतलब 2x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कॉसेक 30 का वैल्यू √3/2 प्रूफ हो गया। ठीक है, tan 30 p/b, तो 30 यहाँ है, सामने वाला p मतलब x और b मेरा √3x, तो ये हो जाएगा x बाई √3x, x कैंसिल 1, तो यहाँ बच गया ये 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्रूफ हो गया। कॉसेक 30 h/p होता है कॉसेक का फॉर्मूला, तो मेरा h हम जान रहे हैं, h का वैल्यू है 2x और 30 के सामने x है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर x कैंसिल, क्या बचा 2। वैसे सेक 30 होता है, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, तो h मेरा क्या है 2x और बेस मेरा क्या दिया है अंडर रूट 3x, x कैंसिल 2/√3, सेक 30 इज इक्वल टू 2/√3 प्रूफ। tan का उल्टा कॉट होता है b/p, तो cot 30 के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो मेरा बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे √3x और परपेंडिकुलर है मेरा x कैंसिल, cot 30 इज इक्वल टू √3 प्रूफ। तो हम यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या की हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर में पूछते आया आपको। अगले वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ एंगल है जैसे कि 0 डिग्री, उसके बाद से 45 और 90, उसको बता के आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो बड़ा है पर इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए और 2-3 बार देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। जब तक के लिए गुड बाय।